क्वेश्चन नंबर 1, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए रिटर, बी हम्बोल्ट, सी रेटजेल, डी विडाल डी लाप्लास। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मानव भूगोल का मुख्य अध्ययन क्या है? आपके ऑप्शंस है ए केवल प्राकृतिक पर्यावरण, बी मानव और पर्यावरण का संबंध, सी केवल जनसंख्या, डी केवल कृषि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मानव और पर्यावरण का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निश्चयवाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? आपके ऑप्शंस है ए रेटजेल, बी ब्लास, सी हटिंगटन, डी ए और सी दोनों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संभववाद के प्रतिपादक कौन थे? आपके ऑप्शंस है ए रेटजेल, बी विडाल डी लाप्लास, सी हम्बोल्ट, डी रिटर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विडाल डी लाप्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? आपके ऑप्शंस है ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है? आपके ऑप्शंस है ए कुल जनसंख्या, बी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, सी जन्म दर, डी मृत्यु दर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? आपके ऑप्शंस है उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, प्रवास या ए और बी दोनों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जननांग के संक्रमण मॉडल में कितनी अवस्थाएं होती है? आपके ऑप्शंस है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रवास का अर्थ है? आपके ऑप्शंस है ए जन्म, बी मृत्यु, सी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, डी विवाह। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है ए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, बी ग्रामीण नगरीय प्रवास, सी नगरीय ग्रामीण प्रवास, डी मौसमी प्रवास। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण नगरीय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शंस है ए आयु एवं लिंग संरचना, बी साक्षरता, सी आय, डी कृषि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयु एवं लिंग संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए IMF, बी यूनेस्को, सी UNDP, डी WHO। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी UNDP। और UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और HDI का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, HDI में कौन सा घटक शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस है ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी आय, डी धर्म। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास की अवधारणा किसने दी? आपके ऑप्शंस हैं ए महबूब उल हक, बी अमर्त्य सेन, सी ए और बी दोनों, डी रेटजेल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक क्रियाओं में क्या शामिल है? आपके ऑप्शंस हैं ए कृषि, बी खनन, सी मत्स्य पालन, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीयक क्रियाओं का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस है ए उत्पादन उद्योग, बी कृषि, सी व्यापार, डी पर्यटन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तृतीयक क्रियाओं का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस है ए सेवाओं से, बी कृषि से, डी खनन से, सी खनन से, डी वन से। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, चतुर्थक क्रियाएं किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस है ए ज्ञान आधारित सेवाएं, बी कृषि, सी उद्योग, डी खनन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान आधारित सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पंचमक क्रियाओं का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस है ए उच्च स्तरीय निर्णय लेने से, बी कृषि, सी परिवहन, डी खनन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च स्तरीय निर्णय लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस है ए उद्योग, बी कृषि उत्पादन वृद्धि, सी परिवहन, डी व्यापार। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए सड़क, बी रेल, सी जलमार्ग, डी वायुमार्ग। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जलमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे तेज परिवहन साधन कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए रेल, बी सड़क, सी जलमार्ग, डी वायुमार्ग। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायुमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संचार का आधुनिक माध्यम कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए इंटरनेट, बी डाक, सी तार, डी कबूतर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट। आज के ज़माने का जो आधुनिक माध्यम है संचार का वो है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वैश्वीकरण का प्रमुख आधार क्या है? आपके ऑप्शंस है ए परिवहन एवं संचार, बी कृषि, सी वन, डी खनन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवहन एवं संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? आपके ऑप्शंस है ए बागान कृषि, बी स्थानांतरित कृषि, सी मिश्रित कृषि, डी व्यावसायिक कृषि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी श्रीलंका, डी चीन,
सी चीन, डी जापान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। डेयरी फार्मिंग का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस है ए पशुपालन, बी खनन, सी उद्योग, डी व्यापार। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेयरी फार्मिंग का संबंध पशुपालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बागान कृषि का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए गेहूं, बी धान, सी चाय, डी जौ। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? आपके ऑप्शंस है ए चावल, बी गेहूं, सी गन्ना, डी जूट। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। लौह एवं इस्पात उद्योग किस उद्योग का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस है ए हल्का उद्योग, बी भारी उद्योग, सी कुटीर उद्योग, डी कृषि उद्योग। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक क्या है? आपके ऑप्शंस है ए कच्चा माल, बी श्रम, सी बाजार, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए मुंबई, बी पटना, सी भोपाल, डी जयपुर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। विनिर्माण का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस है ए व्यापार, बी उत्पादन, सी परिवहन, डी संचार। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आईटी उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी चतुर्थक, डी पंचमक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थक। आईटी उद्योग चतुर्थक क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बैंकिंग सेवा किस क्षेत्र की गतिविधि है? आपके ऑप्शंस है ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीयक। बैंकिंग सेवा तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। पर्यटक उद्योग किस क्षेत्र में आता है? आपके ऑप्शंस है ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी पंचमक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र। पर्यटन उद्योग तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। शोध एवं विकास किस क्षेत्र का भाग है? आपके ऑप्शंस है ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ज्ञान आधारित सेवाएं किस क्षेत्र में आती है? आपके ऑप्शंस है ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी चतुर्थक, डी कृषि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40।
उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले कार्य किस क्षेत्र में आते हैं? आपके ऑप्शंस है ए पंचमक, बी प्राथमिक, सी द्वितीयक, डी तृतीयक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंचमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसका है? आपके ऑप्शंस है ए राष्ट्रीय राजमार्ग, बी राज्य राजमार्ग, सी ग्रामीण सड़कें, डी सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण सड़कें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? आपके ऑप्शंस है ए लाल सागर और भूमध्य सागर, बी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, सी काला सागर और लाल सागर, डी कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल सागर और भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? आपके ऑप्शंस है ए हिंद और प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक और प्रशांत महासागर, सी हिंद और अटलांटिक महासागर, डी कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक और प्रशांत महासागर। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए उत्तरी अटलांटिक मार्ग, बी पनामा मार्ग, सी स्वेज नहर, डी हिंद महासागर मार्ग। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अटलांटिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भारत में रेल परिवहन का आरंभ कब हुआ? आपके ऑप्शंस है ए 1853, बी 1857, सी 1885, डी 1947। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। आयात का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस है ए वस्तुओं को विदेश भेजना, बी वस्तुओं को विदेश से मंगाना, सी उत्पादन करना, डी संग्रहण करना। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं को विदेश से मंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निर्यात का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस है ए वस्तुओं को विदेश भेजना, बी वस्तुओं को खरीदना, सी उत्पादन करना, डी भंडारण करना। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वस्तुओं को विदेश भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। व्यापार संतुलन कब अनुकूल माना जाता है? आपके ऑप्शंस है ए आयात और निर्यात, आयात अधिक और निर्यात कम, बी आयात इज इक्वल टू निर्यात, सी निर्यात अधिक और आयात कम, डी कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्यात अधिक और आयात कम। तो यह व्यापार संतुलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शंस है ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस, डी जिनेवा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। WTO की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शंस है ए 1990, बी 1995, सी 2000, डी 2005। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1995। WTO की स्थापना 1995 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। मानव विकास सूचकांक में कितने प्रमुख आयाम शामिल हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52।
HDI का पहला मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ? आपके ऑप्शंस है ए 1985, बी 1990, सी 1995, डी 2000। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अंटार्कटिका, डी दक्षिण अमेरिका। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी अमेरिका उत्तरी अमेरिका। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अंटार्कटिका। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1872, बी 1881, सी 1891, बी डी 1901। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1872। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। भारत में नियमित जनगणना का प्रारंभ कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 1872, बी 1881, सी 1891, डी 1901। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शंस है ए जन्म, बी मृत्यु, सी प्रवास, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस है ए गेहूं उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी मत्स्य पालन, डी उद्योग। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। नीली क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस है ए दुग्ध उत्पादन, बी मत्स्य पालन, सी गेहूं उत्पादन, डी चाय उत्पादन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। पीली क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं ए तिलहन उत्पादन, बी गेहूं उत्पादन, सी दुग्ध उत्पादन, डी मत्स्य पालन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तिलहन उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए कोलकाता, बी चेन्नई,
सी मुंबई, डी विशाखापट्टनम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। भारत का पहला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए कांडला, बी न्हावा, सी कोच्चि, डी पारादीप। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्हावा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का कंटेनर बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए हिंद महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी दक्षिणी महासागर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इंटरनेट किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं ए व्यक्तिगत संचार, बी जनसंचार, सी इलेक्ट्रॉनिक संचार, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इंटरनेट व्यक्तिगत संचार, जनसंचार और इलेक्ट्रॉनिक संचार तीनों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। उपग्रह संचार का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए दूर संचार, बी मौसम पूर्वानुमान, सी प्रसारण, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार देशों में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी नेपाल, सी भूटान, डी श्रीलंका। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस है ए लाभ अर्जित करना, बी उत्पादन करना, सी कृषि करना, डी खनन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाभ अर्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? आपके ऑप्शंस है ए संसाधनों की असमानता, बी जलवायु भिन्नता, सी तकनीकी विकास, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए परिवहन, बी संचार, सी सूचना प्रौद्योगिकी, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस है ए पृथ्वी की संरचना का अध्ययन, बी मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन, सी केवल उद्योगों का अध्ययन, डी केवल जनसंख्या का अध्ययन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। मानव भूगोल में संभववाद का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्राकृतिक को मानव नियंत्रित करती है, बी मानव प्रकृति के विकल्पों का उपयोग करता है, सी केवल जलवायु का प्रभाव, डी केवल संसाधनों का प्रभाव। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मानव प्रकृति के विकल्पों का उपयोग करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वी मानव का घर है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस है ए रिटर, बी रेडजेल, सी विडाल डी लाब्लास, डी एलन चर्चिल सैंपल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख प्राकृतिक कारक कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए जलवायु, बी स्थलाकृति, सी जल उपलब्धता, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी दक्षिण अमेरिका। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एशिया। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की विशेषता क्या है? आपके ऑप्शंस है ए उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, बी निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, सी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, डी निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, लिंगानुपात का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस है ए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, बी प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, सी कुल जनसंख्या, डी जनसंख्या घनत्व। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप कौन सा माना जाता है? आपके ऑप्शंस है ए बागान कृषि, बी झूम कृषि, सी मिश्रित कृषि, डी वाणिज्यिक कृषि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झूम कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी ब्राज़ील, सी चीन, डी कोलंबिया। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी मलेशिया, सी थाईलैंड, डी चीन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, लोहा इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? आपके ऑप्शंस है ए बॉक्साइट, बी लौह अयस्क, सी तांबा, डी अभ्रक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लौह इस्पात, ये लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, भारत का प्रमुख आईटी केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, तृतीयक क्रियाओं को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस है ए उत्पादन क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी औद्योगिक क्षेत्र। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, पंचमक क्रियाओं का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए अध्यापन, बी बैंकिंग, सी उच्च स्तरीय नीति निर्माण, डी परिवहन। आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी उच्च स्तरीय नीति निर्माण। पंचमक क्रियाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए NH-19, बी NH-27, सी NH-44, डी NH-48। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी NH-44। नेशनल हाईवे 44 सबसे लंबा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए दक्षिणी रेलवे, बी पश्चिमी रेलवे, सी उत्तरी रेलवे, डी पूर्वी रेलवे। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। व्यापार संतुलन प्रतिकूल कब होता है? तो व्यापार संतुलन प्रतिकूल तब होता है जब आयात अधिक और निर्यात कम होने लगे। आयात अधिक और निर्यात कम होने लगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? आपके ऑप्शंस है ए WHO, बी WTO, सी IMF, डी यूनेस्को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी WTO। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाली संस्था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है? आपके ऑप्शंस है ए कृषि, बी परिवहन एवं संचार, सी वन, डी खनन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परिवहन एवं संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। मानव विकास सूचकांक में उच्च HDI का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस है ए निम्न विकास, बी मध्यम विकास, सी उच्च विकास, डी जनसंख्या वृद्धि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च मानव विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है ए WHO, बी WTO, सी UNDP, डी यूनिसेफ। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए आसियान, बी सार्क, सी यूरोपियन यूनियन, डी ओपेक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। मानव संसाधन शब्द का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं ए खनिजों से, बी जनसंख्या की गुणवत्ता से, सी जल संसाधन से, डी वन संसाधन से। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या की गुणवत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस है ए केवल मानचित्र बनाना, बी पृथ्वी और मानव के संबंधों का अध्ययन करना, सी केवल उद्योगों का अध्ययन करना, डी केवल कृषि का अध्ययन करना। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी और मानव के संबंधों का अध्ययन करना। तो आपके टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जो ज्योग्राफी के क्लास 12 ज्योग्राफी का फुल रिवीजन है और पूरे दोनों बुक का सार इसमें दिया गया है।
आप अगर ये टॉप 100 क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 95% से प्लस मार्क्स आ जाएंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको इसी तरह की तैयारी हमारे चैनल में कराई जाएगी। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।